कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो उसके लिए मेहनत करो और तब भी ना मिले तो समझ जाना कुछ अच्छा लिखा था तकदीर में। चलो शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आ गए निश्चित समाकलन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। आज ये निश्चित समाकलन की लास्ट वीडियो होगी, लास्ट वीडियो है, लेकिन एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है निश्चित समाकलन में। इसमें कुछ भी समझने से पहले, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको इंडिकेट किया था कि जो ये वाली वीडियो आएगी, जो कि हमारे पास केस नंबर 36 है, इसमें सबसे पहले में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। अगर बुक की बात की जाए तो इसी बुक को किताब में प्रगुण या गुण के नाम से लिखा होता है। किताब में खोलोगे तो जो हम बताने जा रहे हैं ये आपको प्रगुण के नाम से मिलेगा। ये सवाल को भी इग्नोर करो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझ लेंगे, उसके बाद सवाल की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। आओ भैया समझते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। भैया कॉपी किताब पे निकाल लो और लिखना चालू कर दो, क्योंकि अब हम आ चुके हैं और ये हमारे पास निश्चित समाकलन की लास्ट वीडियो होगी। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसमें कवर कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। इसमें प्रॉपर्टी, ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट हमारे पास 0 से a fx और हमारे पास यहाँ पे लिखा है dx। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास लिमिट 0 से a fx dx जा रही है तो इसको हम कैसे ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग 0 से a, ये हमारे पास a है, f ये वाला हमारे पास fx जो फंक्शन होगा ना, वहाँ पे जो x है, इस x को हम लोग जो हमारे पास लिमिट की अपर लिमिट है, इस अपर लिमिट से माइनस कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 कहलाती है कि इंटीग्रेशन 0 से a fx का dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस का x, मतलब कि जो अपर लिमिट होगी उससे हम लोग x घटा देंगे। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। अब कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे हमारे पास लिमिट a से b हो और यहाँ पे लिखा हमारे पास fx का dx, तो इसको कैसे ले सकते हैं, ये a से b ही रहेगा। यहाँ पे अब की जो हमारे पास x है ना, इस x को हम लोग लोअर और अपर लिमिट को जोड़ेंगे, मतलब कि a प्लस b करेंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद इससे घटा देंगे हम लोग x को। किसको घटा देंगे, x को। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि दोनों लिमिट को जोड़ करके x को उससे घटा दो, इसे बोलते प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करेंगे। हमारे पास जैसे मान लो कि हमारे पास दिया गया है a से b, यहाँ पे fx और यहाँ पे हमारे पास क्या है, dx है। हमने कहा कि कई बार क्या करना होगा कि हमने चाहा कि ये b नीचे हो जाए, a ऊपर चला जाए, मतलब कि हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, b से a लिखना चाहते हैं। तो अगर a हमारे पास लोअर लिमिट थी लेकिन तुम चाहते हो कि b लोअर लिमिट बन जाए, तो हो सकता है सब केवल कुछ नहीं करना, आपको माइनस आगे लगा लेना है। माइनस आगे लगा लेंगे, ये सेम रहेगा, हमारे पास fx हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dx। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि हमारे पास जैसे 0 से 2a fx का हमारे पास dx है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है हमारे पास कि जो हमारे पास अपर लिमिट होती ना, इस अपर लिमिट के जो नंबर होता है उस नंबर बाहर भी आ सकता है, मतलब कि 2 बाहर आ सकता है। अंदर बचेगा हमारे पास 0 से f, यहाँ बचेगा हमारे पास fx का कितना बचेगा, dx बचेगा। प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर हमारे पास लिमिट -a से a fx हमारे पास दी गई और यहाँ पे dx है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, 2 बाहर करेंगे, लिमिट 0 से a बदल जाएगी, हो जाएगा fx का हमारे पास कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। लेकिन कब, जब हमारे पास fx क्या हो, fx हमारे पास fx सम फलन हो, मतलब कि ऐसा तभी होगा जब हमारे पास fx कौन सा फलन होना चाहिए, हमारे पास सम फलन होना चाहिए। वेरी गुड। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, बट नॉट द लीस्ट। लास्ट प्रॉपर्टी में ये कहती है कि जैसे मान लो कि हमारे पास लिमिट है 0 से a, यहाँ पे fx है, यहाँ पे हमारे पास क्या है,
dx है इक्वल टू, तो लिमिट 0 से a ही रहेगी, लेकिन जिसके सापेक्ष तुम करते हो ना, ये सापेक्ष भी बदल सकता है। मतलब कि हो जाएगा हमारे पास ft हो जाएगा और dt हो जाएगा, मतलब कि टोटल हमारे पास x के नंबर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे t में। तो ये टोटल हमारे पास भैया 6 प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टी समझ में आई हो चाहे ना आई हो, स्क्रीनशॉट लेके इसको एक साइड में लिख डालो। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई की जाएंगी हम आपको भी बता देंगे। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग। आई होप आपने ले लिया होगा, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बड़ा गंदा होता जा रहा है, इसको इससे मिटाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आपने प्रॉपर्टी लिख ली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया गया है लिमिट 0 से पाई अपान 2, और ये हमारे पास दिया गया है रूट का साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस का हमारे पास रूट का कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हमें पाई 4। मतलब कि क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, हमें प्रूव करना है, दिखाना है कि पाई अपान 4 के बराबर है। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 0 से पाई अपान 2, ये हमारे पास है साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस का रूट का हमारे पास कितना है कॉस एक्स का dx। क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने एक लिमिट, एक हमने आपको प्रगुण बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि 0 से अगर a, पहली वाली प्रॉपर्टी 0 से a fx dx है, तो इसको हम लोग 0 से a इस वाले एंगल, मतलब कि जो x का फलन होगा, इस x के फलन को हम लोग a से माइनस भी कर सकते हैं, a से माइनस कर सकते हैं ना। ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, पहली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी लगेगी, चलो देखते कैसे लगेगी। तो 0 से पाई अपान 2, तो रूट का हमारे पास आ गया साइन x को हमको घटाना है अपर लिमिट से। तो अपर लिमिट कितनी हमारे पास पाई 2, अब माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास x। देखो ध्यान से, जो भी फंक्शन का x होता था उसको हम लोग अपर लिमिट से घटा देते थे, हमने घटा दिया। लेकिन ध्यान रखना कि ना इंसाफी नहीं, जो काम ऊपर करोगे वो काम पूरे सवाल में होगा जहां जहां हमारे पास x लगा है। ये होगा कंप्लीट। नीचे रूट हमारे पास हो जाएगा साइन, ये फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस x को घटाएंगे, अपर लिमिट से हमने घटा दिया, प्लस रूट ये हमारे पास कास पाई अपान 2 से माइनस करेंगे, किसको हमने x से हमने माइनस कर दिया। वेरी गुड, यहाँ पे लगा था ds, हमने ds लगा लिया। ये हो गया हमारे पास 0 से पाई अपान 2 हो गया, लिमिट चल रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, देखो ध्यान से, साइन ये पाई अपान 2, पाई मतलब कि 180, तो 180 अपान 2 कितना हो गया हमारे पास 90 हो गया। तो साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास cos x, कितना तो आता होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट का cos x। ये मत समझो कि हमारे पास केवल साइन 90 माइनस थीटा ही cos थीटा होगा, रूट साइन 90 माइनस थीटा भी कितना होता है हमारे पास cos थीटा होता है। हमारे पास साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी कितना होता है cos थीटा होता है। बात समझ रहे, मतलब कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए, चाहे वो रूट में हो चाहे स्क्वायर में हो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल वो 90 से माइनस होता हो हमारे पास वो बन जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे x क्यों आ गया, भैया थीटा लो चाहे x लो चाहे जो लो, यहाँ पे अगर x लोगे तो आंसर x में आएगा, थीटा था तब थीटा में आया, अगर x होगा तो यहाँ कितना आएगा x में आएगा। तो ये बताना चाह रहे हैं। तो साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास cos x हो जाएगा, अपान ये रूट लगा लिया हमने, यहाँ पे साइन 90 माइनस कितना हो हमारे पास cos x हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस से कितना होता है हमारे पास साइन, तो ये कितना हो हमारे पास साइन x हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे लगा लिया dx। अच्छा एक काम करना, इस निश्चित समाकलन में जो भी सवाल प्रूव करने वाले होते हैं ना, इसको सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है ना, इसको हम आई बार मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, आई। तो आई मानने के बाद इसको समीकरण हम एक घोषित कर देते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण कितना बन गया, एक बन गया। और ये किसके बराबर चल रहा था, आई बराबर चल रहा था। वेरी गुड, ये हमने यहाँ पे ऐसा कर लिया। अब ये जो हमारे पास जो हमने प्रगुण एक लगाया है, ये वाली जो प्रॉपर्टी लगाई, लगाने के बाद जो आता है इसको समीकरण 2 बोल दिया करो, हमने बोल दिया। वेरी गुड। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पहले वाले समीकरण को दूसरे समीकरण से ऐड कर लेना है। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप आपने ले लिया होगा। वेरी गुड।
अब कैसे करेंगे, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे ऐड करना है, देखो कैसे। तो ए देखो ध्यान से, जोड़ने का तरीका क्या होता है, समीकरण 1 को जब 2 से जोड़ेंगे तो बराबर के इधर मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ जाएगा, आई को आई के साथ में जोड़ेंगे तो आई 2i हो जाएगा इक्वल टू, और हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड इसका है, इन दोनों राइट हैंड साइड जुड़ जाएंगे। कुछ भी समझने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं, जैसे लिमिट हमारे पास 0 से π/2 x दिया गया है प्लस लिमिट 0 से π/2 x दिया गया है। अगर हमारे पास दो लिमिट के साथ में कोई भी फंक्शन लगा है और पहले फंक्शन का जो लिमिट है और दूसरे फंक्शन का जो लिमिट है, अगर दोनों बराबर है ना तो इनके अंदर के मान जुड़ जाते हैं। तो x कितना हो हमारे पास 2x हो जाएगा, और ये जो 2 बार लिमिट लगी ना ये एक ही बार मतलब कि 0 से π/2 हो जाएगी। ये बात पहले नोट कर लो आप लोग, मतलब कि ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो दोनों की लिमिट बराबर है, तो एक बार लिखेंगे हमने यहाँ पे 0 से π/2 लिख लिया, और ऊपर का ऊपर जोड़ लेंगे, नीचे नीचे जोड़ लेंगे, तो इसको इसके साथ में जोड़ लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, रूट का साइन x हो जाएगा अपान का हमारे पास हो जाएगा ये कौन सा, रूट का साइन x प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास cos x हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे इसका भी हर साइन रूट का साइन x प्लस का रूट का cos x है, इसका भी देखो ध्यान से बराबर है, इसमें भी हमारे पास साइन कास है, इसमें भी साइन कास है। अगर हर दोनों के बराबर है तो जोड़ने पर अंश भैया जुड़ जाएंगे, हर एक बार लिखा जाता है, तो हर एक बार लिखेंगे इसका अंश इसका अंश जुड़ जाएगा। तो रूट का साइन एक्स ये कितना जो हमारे पास, रूट का कितना जो हमारे पास कास एक्स हो जाएगा, हमने लिख लिया। ऊपर नीचे बराबर ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ पे dx चल रहा था हमारे पास, हो गया dx हो गया, ठीक है ना। 1 का x के सापेक्ष में कितना होता है हमारे पास, x होता है, लिमिट कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, π/2 से 0 हो गया। बहुत बढ़िया, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, यहाँ से सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो π/2 माइनस का कितना होगा हमारे पास 0, कई बार बता चुके हैं, 2i इक्वल टू, तो i इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा π/2 मल्टीप्लाई में ये हमारे पास हो जाएगा 2, तो i इक्वल टू कितना हो हमारे पास, π/, कितना हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास हैंस फ्रूट, π/4 लाना था। तो ऐसे करना है। सबसे पहले इसमें बेसिक हमने ट्राई किया है कि आपको जितना भी बेसिक है वो समझा दिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आई होप आपने ले लिया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा। अब इसको करेंगे हम लोग रिपीट। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉमिस कर सकते हैं हम आपसे कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना आपके बोर्ड एग्जाम में रखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड एग्जाम में रखा रहेगा भैया। इसको मिटा दें जिससे कि ऊपर से लिखा जा सके और ज़्यादा बार बार मिटाना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही लंबा है, कह रहा है कि ऊपर से लिखेंगे, हमारे पास कह रहा है कि लिमिट 0 से π/2 और ये हमारे पास लिखा है log cos x का dx बराबर है लिमिट 0 से π/2 log sin x dx, ये बराबर है माइनस के π/2 log, ये बराबर है π/2 log 1/2। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही बेहतरीन है। कह रहा है कि ये मान इसके बराबर, ये मान इसके बराबर, ये मान इसके बराबर है। आय हाय हाय हाय, ये कैसे भैया। और ये सवाल इसको स्टार बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूजन वाला, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें लगाना पड़ेगा दिमाग। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कह रहा है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये दो कैसे बराबर है और ये दो कैसे बराबर हैं। अगर इसमें से ये दो बराबर हो जाएंगे, इसमें से ये दो बराबर हो जाएंगे, तो इसमें से एक निकालेंगे, इसमें से एक निकालेंगे, उनको हल करके बराबर कर देंगे, सारे सवाल बराबर हो जाएंगे। और समझते हैं कि ये दोनों कैसे बराबर हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे डालते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास लिमिट 0 से π/2, ये हमारे पास है log, ये हमारे पास है भैया sin x का हमारे पास dx। दिमाग लगाओ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। पहले इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करके दिखा देंगे, यहाँ से एक उठा लेंगे जब बराबर हो जाएगा।
इन दोनों को प्रूव करेंगे, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यहां से एक उठा लेंगे तो एक इधर बनेगा जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, एक राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसको हल करेंगे, अगर ये भी इसके बराबर हो जाएगा तो चारों मान सही लिखे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ऐसे करना है। तो हमने भैया ये लिख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी लिखा है इसको हम लोग क्या मानेंगे, आई मानेंगे। हमने इसको कितना मान लिया भैया, आई मान लिया। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, यहां से क्या करना है, यहां पे हमें क्या करना है, प्रगुण नंबर 1 लगाना है, प्रॉपर्टी 1 लगानी है। वो क्या कहती है, लिमिट 0 से a, अगर fx का हमारे पास dx है तो 0 से a f a माइनस का x का dx लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी यहां पे लगा देंगे तो हो जाएगा i इक्वल टू, ये जो हमने माना ना, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान लिया तो i बराबर था ही हमारे पास, जो भी लिखा करो उसको समीकरण 1 मान लिया करो, i बराबर। तो i बराबर कितना जो हमारे पास 0 से पाई अपान 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log, ये हो जाएगा हमारे पास साइन। तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट वाला घटा देंगे तो पाई अपान 2 से हमने x घटा दिया, यहाँ पे लगा लिया हमने dx लगा लिया। वेरी गुड। तो i इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से पाई अपान 2, ये हो गया हमारे पास log, ये हो गया हमारे पास, देखो ध्यान से, तो पाई अपान 2 मतलब कि 90, तो साइन 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 6 हो जाएगा। हमने यहाँ पे cos 6 dx लिख लिया, देखो ध्यान से। तो जब हमने इसको हल किया तो भैया क्या मिल गया, आगे वाला मिल गया जो हमें प्रूव करना था। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये निकला कि ये वाला मान एग्जैक्टली बराबर है इस वाले मान को, हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है ना। अब ये दोनों प्रूव हो चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों की सहायता से इनमें से किसी एक को प्रूव कर लेना है और उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। कैसे, अच्छा ये दोनों पहले हल करो, ये दोनों, ये पहले दोनों यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस का पाई अपान 2 log, ये लिखा है बराबर पाई अपान 2 और log 1 अपान 2। क्या ये दोनों मान बराबर हैं, ये भैया दोनों मान बराबर हैं। कैसे, देखो ध्यान से, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log m की पावर n, ये मान होता है जो पावर में होता है ना, यहाँ पे बेस लगाओ चाहे ना लगाओ, जो लगा लेते हैं, जो पावर में होता है वो आगे चला आता है तो n आगे चला आएगा, ये log बेस m हो जाता है, log बेस m हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, इसको हम इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे, हाँ, तो इसको देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ऐसे ले सकते, कैसे, इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग, कैसे, माइनस का 1 अपान 2 कैसे ले सकते हैं, माइनस का 1 अपान 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना, माइनस का 1 अपान 2 लिख लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस का 1 अपान 2 पाई log लिख लिया। बात समझ में आ गई, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पे पाई ना होता तो ये हमारे पास कितना होता, माइनस का 1 अपान 2 log होता बेस, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। हमने क्या बताया, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी होती है, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी होती है वो कहाँ चली जाती है, यहाँ पे चली जाएगी, कहाँ पे, पावर में चली जाएगी, इधर चली जाएगी बेस लगा के, तो ये उधर चला जाएगा हमारे पास, तो ये ऐसे बन जाएगा, कैसे, पाई log बेस, ये चला जाएगा हमारे पास माइनस का 1 अपान 2, क्या चला जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 अपान 2 चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, करना पड़ेगा यार, और से लिखना है log, अरे यार log 2, कट जाएगा ये। हाँ बस, सवाल में हमारे पास यहाँ पे 2 लगा था तो हमने यहाँ पे 2 लगा लेंगे। अब कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, कैसे, यहाँ पे ये जो माइनस का हमारे पास 1, ये माइनस को 1 मल्टीप्लाई बाई पाई अपान 2 ले सकते हैं, बाई 1 से किसी भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये log बेस हमारे पास 2 हो गया। ध्यान से देखो तो ये माइनस का जो हमारे पास 1 है ना, एक प्रॉपर्टी होती है log बेस m की पावर n, ये प्रॉपर्टी में क्या कहती है, जो ऊपर वाला होता है वो आगे चला जाता है, तो ये हो जाएगा n log बेस m हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लो कि जो हमारे पास n है ना, ये हमारे पास माइनस का जो 1 है ये n है, तो n कहाँ चला जाएगा, देखो n पावर में चला जाता है, तो n को पावर में लेके चले जाओ, तो पाई अपान 2 ये log बेस 2 हमारे पास हो जाएगा और पावर में चला जाएगा -1। अच्छा ये देखो ध्यान से, 1 अपान 2 को कितना लिखते हैं भाई, नीचे 1 है, नीचे हमारे पास घात में 1 लगे, ऊपर जाएगा तो हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब कि जहाँ पे ये लिखा वहाँ पे ये लिखा जा सकता है। तो पाई अपान 2 ये हो जाएगा हमारे पास log, ये नीचे चला गया 1 अपान 2 हो जाएगा। इसको इससे मैच को देखो मैच कर गया। तो कहने मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से
इसको हल करने के बाद, यहाँ से हल करने के बाद या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए। अगर ये मिल गया तो इससे ये बना लेंगे, अगर ये मिल गया इससे ये बना लेंगे। तो मतलब कि इन दोनों में से कोई हमें एक बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये हमें करना है। अब कैसे करेंगे? ये समीकरण 1 हो गया, हमारे पास मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, जल्दी थोड़ा स्पीड में करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे कैसे? बराबर का लेफ्ट हैंड साइड बराबर का राइट हैंड साइड दोनों साथ में जोड़ेंगे। इधर का हमारे पास आई, इधर का आई जोड़ के हो जाएगा हमारे पास 2i बराबर, दोनों की लिमिट बराबर, तो लिमिट एक बार लगाएंगे, हमने एक बार लगा लिया। उसके बाद अंदर के मान जुड़ जाएंगे। देखो कैसे जुड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा log, ये हो जाएगा हमारे पास sin x का dx हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसको हटा दो, ds लास्ट में लगा लेंगे। उसके बाद प्लस में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे log cos x, और यहाँ पे हमने लगा लिया ds लगा लिया। अच्छा ध्यान दो, एक हमारे पास फार्मूला होता है, इसका इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इधर ले लिया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो अब देखो ध्यान से, हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा होगा log m मल्टीप्लाई n। अगर दो फलन log के मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनको हम लोग प्लस में लिखते हैं, log m प्लस का log n लिखते हैं। बात समझ गई? और जहाँ पे दो हमारे पास फलन m के साथ log के साथ में प्लस में होते हैं, उनको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्लस में है ना दोनों चीज़, तो log एक बार लिख के दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से समझ सकते हो। तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा log, दोनों प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, हमारे पास sin x इंटू का हमारे पास हो जाएगा cos x का dx हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या करेंगे, एक काम करो, यहाँ पे कुछ भी हमारे पास फार्मूला नहीं बन पा रहा है, एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, हमने कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास 2i इक्वल टू ये लिमिट 0 से π/2, देखो 2 sin x इंटू cos x, फार्मूला हमारे पास बन गया किसका, sin 2x का। हमने यहाँ sin 2x लिख लिया, अपान कितना लिख लिया हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ लगा लिया ds लगा लिया। एक फार्मूला फिर से नोट करो, log के सारे फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, log m/n। अगर हमारे पास log के बगल में दो फंक्शन बटे में लिखे होते हैं तो मतलब कि उनको ऐसे लिखा जा सकता है, log m माइनस का log n भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये log के बगल में दोनों बटे में लिखे हैं ना, तो अगर ये दोनों बटे में लिखे हैं तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर देंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आई होप आपने ले लिया होगा। तो इसको मिटाना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। तो आओ ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी देखो कैसे लगेगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हटा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ पे 0 से π/2 रहेगा हमारे पास। पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, देखो ध्यान से, log m मतलब कि ऊपर वाला, तो log m कितना हमारे पास है, sin 2x, हमने यहाँ पे 2x लिख लिया, माइनस लगाएंगे। अच्छा ये इंटीग्रेशन इसके भी साथ चला जाएगा, तो इसके साथ चला जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, log के साथ में 2 चला जाएगा, log हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब कि हम बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 0 से π/2 ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास log, ये हो जाएगा हमारे पास sin 2x। यहाँ पे देखो ध्यान से dx भी लगाना पड़ेगा क्योंकि x के हिसाब पे चल रहा है, यहाँ भी लगा लेना। ध्यान दो, x के हिसाब से यहाँ पे log 2 में x लगा है, नहीं लगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर चला आएगा, तो माइनस का log 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1 का x के सापेक्ष में कितना होगा हमारे पास, x होगा, हमने x लिख लिया भाई, log 2 बाहर चला आएगा, यहाँ बचेगा 1 का h के सापेक्ष में कितना हमारे पास x हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे मतलब समाकलन लगा दिया, अब लिमिट लगाएंगे, 0 से हमने क्या लगा लिया, π/2 लगा लिया, ठीक, बहुत बढ़िया। एक स्टेप और कर लेते हैं, तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 हो गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास log sin 2x माइनस, ठीक है ना। अच्छा log, अब देखो ध्यान से, अब इस स्थान पे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो देखो ध्यान से, तो log ये हमारे पास 2 हो गया, पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी हमारे पास π/2 है, फिर माइनस का लोअर लिमिट कितना लगाएंगे, 0 कोई मतलब नहीं, 0 हटा दो तो कितना बन जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2, ये बन जाएगा हमारे पास log, ये बन जाएगा हमारे पास sin का 2x, है ना, और माइनस का ये हमारे पास बन जाएगा, ये 0 खत्म ही हो जाएगा, π/2 बचेगा, π/2 आगे लिख लो, तो π/2 आगे लिख लिया, यहाँ बच गया हमारे पास log 2। बात समझ गए, ये हमारे पास बन गया भाई, 0 खत्म ही हो जाएगा, इसको हमने आगे लिख लिया।
अब इतना हल करना बाकी रह गया, तो हल ही हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा था ना, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन जहाँ पे हट जाए समझ लो वो हल हो चुका है। इतना हल करना है। इसको कैसे हल किया जाए, देखो ध्यान से, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें ये जो हमारे पास 2x है ना, आवाज़ नहीं, इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो 2x को हमने मान लिया 2x बराबर y, मानने गई चीज़ का क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। तो 2dx इक्वल टू dy हो जाएगा, होगा नहीं होगा हमारे पास, बहुत बढ़िया। हमें तो यहाँ पे dx का मान चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे ds लगा रहा होगा, यहाँ पे ds लगा है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे ds लिख सकते हो, तो dx लगा है, उसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो उसके बाद हमें तो ds चाहिए, तो dx इक्वल टू हमारे पास dy/2 हो जाएगा, है ना। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। सारे मान उठा के रख दो भैया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाना पड़ेगा। इधर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम ये सब मिटाएंगे, ठीक है ना। उधर हमारे पास सवाल लिखे पड़े, उसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि सवाल बार बार लिखने में परेशानी होती है। आई होप आपने इधर लिख लिया होगा, वेरी गुड। इसको मिटा दे रहे हैं भैया, हाँ मिटा दो इसको, हमने इसको यहाँ पे मिटा दिया। कि तेरे चेहरे पे वो जादू है। यहाँ पे कुछ मान यहाँ पे लिखने होंगे दोबारा, आप याद रखना क्या था, हमको याद है भैया। तो ये हो गया, ये सारे मान उठा के यहाँ पे रख दो। तो 2i इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने प्रतिस्थापन लगाते तो लिमिट भी चेंज होती है, और चेंज कर लेते हैं। तो यहीं पे चेंज कर लो। तो x का मान पहले, ये लिमिट किसकी है भैया, x के सापेक्ष, तो x की लिमिट है, तो x बराबर 0, कितना हमारे पास x बराबर 0 यहाँ रख दो। तो 2 मल्टीप्लाई बराबर 0 इक्वल टू y, तो 0 बराबर y, मतलब कि हमारे पास लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी हमारे पास, y बराबर 0। उसके बाद क्या हमारे पास π/2 यहाँ पे रख देंगे, x का मान कितना हमारे पास π/2 है, तो यहाँ पे रख दो हमारे पास। तो 2 मल्टीप्लाई π/, यहाँ पे देख लेते हैं इधर बगल में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें रखेंगे। तो 2 ये हमारे पास x के बल में कितना हो गया, π/2, तो π/, कितना हो गया हमारे पास 2, किसके बराबर है, y बराबर। तो पाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारे पास, पाई बराबर y बच गया। कितना बच गया, वीडियो में शायद आ रहा होगा, हम बोल रहे हैं, आप लिख लेना। तो ये पाई बराबर यहाँ नीचे कितना बच गया हमारे पास, y। आई होप वीडियो में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। आओ सब कुछ रख लेते हैं सारा मान। तो हमारे पास यहाँ से जो ये कौन सी हमारे पास, पाई बराबर y, नीचे जो लिखा था नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख लिया। ये हमारे पास आ गई कौन सी लिमिट है हमारे पास, ये है हमारे पास हायर लिमिट, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या गई, ये लोअर लिमिट है। सारे मान रखो हमारे पास, तो इसको हटा दो। तो हमारे पास भैया लोअर लिमिट, लोअर LL, लोअर लिमिट कितनी हमारे पास 0, तो यहाँ पे जो लिख लिया। हायर लिमिट कितनी हमारे पास, पाई, हमने यहाँ पे पाई लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया ये, उसके बाद हमने यहाँ पे log साइन 2x लिखा था ना, 2x के बराबर y बराबर हमने यहाँ y लिख लिया। उसके बाद ds किसके बराबर हमारे पास, dy/2, तो dy/2, तो ऊपर से 1 नीचे से 2, तो 1/2 कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया। और यहाँ पे हमारे पास माइनस लिखा था, माइनस निकाल लिया, और माइनस का π/2, और ये हमारे पास log 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हमारे पास आ गया, बहुत बढ़िया। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है आपका, है ना। इतनी बात में लिख लिया। अच्छा, एक ध्यान, तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी, क्या, लिमिट। आपको बाकायदे जितना एक एक लाइन लिखनी है, नहीं तो लिख नहीं पाओगे, कहाँ शुरुआत की थी कहाँ बंद की, नहीं कंप्लीट कर पाओगे। जैसे एक लाइन कंप्लीट हो तो आपकी भी कॉपी में एक लाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी लिख पाओगे। जगह कम है, सवाल थोड़ा सा बड़े हैं, इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक हमने आपको प्रगुण प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताया था कि जैसे 0 से a हमारे पास fx इक्वल टू fx और dx है, तो नहीं बताया था इनके फंक्शन चेंज हो सकते हैं। मतलब कि पहले अभी x के सापेक्ष इस फंक्शन का समाकलन हो रहा है, इसको तुम किसी दूसरे के सापेक्ष कर सकते हो, जैसी तुम्हें रिक्वायरमेंट हो, जैसी आवश्यकता हो। इसको तुम किसी के सापेक्ष, चलो टी के सापेक्ष कर लेते हैं, तो इसे हम ft के सापेक्ष हम इसको चेंज कर सकते हैं, पूरा फंक्शन टी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से, ये y के सापेक्ष में पूरा सिस्टम है, y में फंक्शन है, y के सापेक्ष कर रहे हैं। इस पूरे फंक्शन को x में चेंज कर लो, तो 2i इक्वल टू ये हमारे पास हो जाए 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2, लिमिट ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो log ये y के सापेक्ष था, x के सापेक्ष कर लो, हमारे पास प्रॉपर्टी कहती है, इसलिए प्रॉपर्टी बनाई गई है। प्रॉपर्टी क्यों बनाई गई है, प्रॉपर्टी इसलिए बनाई गई क्योंकि कैलकुलेशन आगे बढ़ सके। अगर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ना होती सवाल आगे ना लगता, इसीलिए प्रॉपर्टी बनाई गई। प्रॉपर्टी का यूज करो, सवाल को आगे बढ़ाओ और आंसर निकाल के रख दो। तो ये हमारे पास हो गया log, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हमारे पास y हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारे पास dx इक्वल टू π/2, ये हो जाएगा हमारे पास log का 2। बहुत बढ़िया। एक प्रॉपर्टी भैया और होती है, प्रॉपर्टी का गेम है क्या, जिसे हमारे पास लिखा है, क्या लिखा है, जैसे लिखा हमारे पास 0 से पाई, यहाँ पे लिखा हमारे पास x का dx। ये ऐसे लिखा हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते, कैसे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना,
अपर लिमिट में 2 ही से डिवाइड करना है, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपर लिमिट में क्या करना, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास x का dx। ये भी प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लो जल्दी से, ये भी एक प्रॉपर्टी है। किसी भी सवाल में बाहर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से तुम्हें अपर लिमिट को डिवाइड करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पाई अपान 2 बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो टू पाई इक्वल टू 1/2, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0। ये हमारे पास हो जाएगा log, ये हो जाएगा हमारे पास sin x का dx हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस का कितना जो हमारे पास पाई अपान 2, ये हो जाएगा हमारे पास log का 2 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको मिटा दे रहे हैं, ये हमारे पास हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, बात समझ में आ गई, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो 2i इक्वल टू हमारे पास हो गया, ये 0 से पाई अपान 2 हो गया, ये बन गया हमारे पास log, ये हमारे पास sin x का dx माइनस का पाई अपान का 2, ये हो गया हमारे पास log का 2 हो गया। बहुत बढ़िया, ये दोनों प्रॉपर्टी लिख लो, फिर से रिपीट करेंगे, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी लिखे लिख लो, उसके बाद वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है ना। बड़े सवाल है, इसको लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान करो, जब हमने ये सवाल को लगाना चालू किया था तो यहाँ से चालू किया था, कहाँ से, यहाँ से, इससे हमने चालू किया था, किससे, लिमिट 0 से पाई अपान 2, ये log हमने यहाँ पे sin x dx आपने लिखा होगा, हमने यहाँ पे मिटा दिया है, यहाँ से चालू किया था और इसको हमने i भी माना था। ध्यान दो, यहाँ सवाल स्टार्ट किया था, इसको i भी माना था। देखो यही पूरा मान हमारे पास यहाँ पे रिपीट कर गया, तो जहाँ पे ये है वहाँ पे i लिख सकते हैं, हाँ लिख लेंगे। तो 2i इक्वल टू यहाँ पे i हो जाएगा, माइनस का पाई अपान 2, ये हो जाएगा हमारे पास log 2 हो जाएगा। i इधर ले लेंगे तो 2i, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का i इक्वल टू माइनस का पाई अपान 2, ये हो जाएगा हमारे पास log 2 हो जाएगा। 2i से i कैंसिल हो गया, हमारे पास i इक्वल टू माइनस का पाई अपान 2 हो गया, ये आ गया हमारे पास log 2 हो गया। ये ही तो हमें क्या करना था, हेंस प्रूव करना था, ये हमारे पास हेंस प्रूव हो गया। देखो ध्यान से, अब ये हमारे पास देखो ध्यान से, ये वाला मान माइनस का पाई अपान 2 log 2, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इससे ये कैसे बनाते, हमने यहाँ पे भी करके दिखाया था, इसके सामने इसको ऐसे बना लेना, कैसे करे थे अभी हमने यहाँ पे बताया था। तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाना था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका पूरे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लो, बारीकी के साथ लिखो और हर एक स्टेप फिर से रिपीट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखें, एग्जैक्टली उसी टाइम पर आपको अपने नोटबुक में लिखना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे इन प्रकार के सवालों को। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत बढ़िया। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर ले लिया है तो आगे हमें बढ़ना चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया भैया, तो सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ये हमारे हिसाब से भैया बोर्ड एग्जाम में रखा सवाल रहेगा। ये सवाल को 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार लगाओ, इसमें कई सारी प्रॉपर्टी यूज हुई हैं और बड़ा ही अच्छा सवाल था। और ये सवाल जल्दी लगा देते हैं, सारे सवाल लगा देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास लिखा है पाई अपान 6, और ये आवाज कम कर लो, आवाज कम करो, आवाज कम कर, आवाज कम कर लो उसको। तो पाई अपान 6, ये पाई अपान 3 हो गया हमारे पास dx अपान का, ये tan x हमारे पास हो गया। तो ये सवाल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे सोल्यूशन, तो पाई से 6 हो गया, पाई से 3 हो गया, तो dx अपान 1 प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन अपान कास लगा देंगे, तो रूट का हमारे पास साइन x हो जाएगा, अपान का हो जाएगा हमारे पास रूट का cos x हो जाएगा। अब ये नहीं बताएं कहाँ से हुआ, ये तो सबको नॉर्मल पता होगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, लिमिट यहाँ साइड से लगाते हैं जिससे उधर भी लिखने टाइम मिल जाए। तो पाई अपान 6, पाई अपान 3, इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, तो dx अपान, ये हो जाएगा हमारे पास रूट का, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का cos x प्लस का हमारे पास रूट का हो जाएगा sin x अपान, ये हो जाएगा हमारे पास रूट का कितना हो जाएगा हमारे पास cos x हो जाएगा। वेरी गुड, cos x हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखा था हमारे पास dx। अच्छा एक काम और है क्या, पाई अपान 6, ये हो गया हमारे पास पाई अपान 3। ध्यान दो, तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास ये लिखा है, तो ये dx के नीचे भी बन रहा होगा। अब क्या करेंगे हम, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। किसको भाई, ध्यान दो, जैसे हमारे पास लिखा 1 अपान x अपान y लिखा है,
इसी तरह लिखा ना, यहाँ पे भाई 1 छिपा होगा और नीचे हमारे पास ये भिन्न लिखी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, कैसे 1 के नीचे 1 रहा होगा तो 1/1, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास y/x, मतलब कि y/x बचेगा। तो दिमाग लगाओ, मतलब कि चीज़ें पलट जाएंगी हमारे पास। देखो ध्यान से, ये y/x हो जाएगा तो ये यहीं रहेगा और ये हमारे पास क्या रहेगा, यही रहेगा, है ना। कहाँ गया, हाँ y/x। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास y/x हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो ऊपर पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास y, नीचे चला जाएगा x, मतलब कि इसको आप हल कर लेना, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास रूट का cos x अपान का, ये कहाँ हुआ, समय कम है, वीडियो लंबा ना हो, ये हमने यहाँ बता दिया, करोगे समझ में आ जाएगा भाई। ऊपर इसको 1/1 कर लेना, इसको भिन्न मान के ऊपर ले जाना, तो ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारे पास रूट का ये हो जाएगा cos x प्लस का हमारे पास रूट का हो जाएगा sin x का ds हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इतना हमारे पास आ गया। इसको मान लो हमारे पास समीकरण a, और ये मान लो कि हमारे पास i बराबर है, हमने i बराबर इसको मान लिया समीकरण 1। अच्छा, इसमें काम करेंगे, काम क्या करेंगे, काम ये करना है, ध्यान दो, तो इसको ऐड कर लो पहले। देखो ऐड करने में कितना बनता है, अगर हम लोग π/3 प्लस का π/6 को ऐड करें कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे 3 6 आएगा, 3 दूनी 6 तो 2π प्लस 6 कम 6 पाई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3π, तो 3π/6 हो गया, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो π/, कितना आ गया, 2 आ गया। अगर इन दोनों को ऐड करते तो π/2 आता है, π/2 मतलब कि 90 डिग्री बन जाएगा। यार एक काम करते हैं, अगर हम लोग क्या करें, अगर ये 90 डिग्री बनता है, इन दोनों को जोड़ के अगर हम x को घटा दें तो ये हमारे पास cos 90 - x बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा sin x हो जाएगा। हम यही दिमाग लगाएंगे, और ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी भी है ना, क्या प्रॉपर्टी है कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ का जो एंगल होता है उसको घटा दो। मतलब कि कैसे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे a से b f(x) का dx, ये क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले a से b सेम रखो, a और b को जोड़ो, तो हमने क्या किया, a b को जोड़ दिया, जितना आया उसको x से माइनस कर दो, हमने यहाँ पे x से माइनस कर दिया। बात समझे नहीं समझे, ये हमने प्रॉपर्टी आपको बताई, शायद दूसरी प्रॉपर्टी थी। तो इसमें यही दिमाग लगाएंगे, पहले लिमिट को जोड़ के x से घटा देंगे, और जोड़ने वाला काम इधर कर चुके हैं। जोड़ने में कितना है हमारे पास π/2, तो मतलब कि डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, π/2 से इस x को घटा देंगे, कहाँ से हमने आपको बता दिया। फिर से देख लो, इन दोनों लिमिट को जोड़ा कितना है हमारे पास, π/2 आया। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि दोनों लिमिट को जोड़ करके हम लोग मतलब कि फंक्शन को घटा सकते हैं, तो घटाने पे हमारे पास ऐसे बन जाएगा। तो जोड़ने पर π/2 आया, तो डायरेक्टली π/2 से हम लोग क्या करेंगे, इस x को माइनस कर देंगे, सभी x को कर लो। तो i = ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट π से 6 हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos, ये हो जाएगा हमारे पास π/2 - x हो जाएगा, है ना। और नीचे भी यही होगा हमारे पास, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा हमारे पास cos π/2 - का x हो जाएगा, और ये प्लस का हमारे पास, ये पूरा आपने लिख लिया होगा, इसको लिख लो। ये बेसिक जरूर लिखा करो, ये बेसिक हर बार आपको लिखना है, बेसिक लिख लिए होंगे। इसको हम लोग करते हैं रिपीट, इसको मिटा देंगे भैया। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर वीडियो में थोड़ा बहुत भी आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये हो जाएगा हमारे पास रूट का, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस का हमारे पास हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे ds चल रहा था, आगे आ जाओ। तो i = लिमिट π/6 π/3 cos 90, π/2 मतलब होता है 90 माइनस इस कितना होता है, कई बार बता चुके साइन, तो हो जाएगा हमारे पास sin x हो जाएगा अपान रूट cos 90 माइनस x कितना होगा हमारे पास, sin x हो जाएगा, sin x हो जाएगा प्लस sin 90 माइनस कितना होगा हमारे पास cos, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos x, यहाँ पे लगा दिया ds लगा दिया। इसको मान लो हमारे पास समीकरण 2, कितना मान लिया, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। तो जोड़ने पर कभी भी दो समीकरण जोड़ना होता है ना, तो बराबर का इधर इधर जुड़ता है, बराबर उधर उधर जुड़ता है। तो आई जोड़ लेंगे तो आई कितना हो हमारे पास 2i, तो 2i = इधर जोड़ेंगे तो π/6, हमने बताया था ये दोनों में कॉमन रहेगा, π/6 π/3
नीचे यहाँ भी देखो ध्यान से और नीचे यहाँ भी देखो, तो दोनों में केवल आगे पीछे लिखा है भाई, x प्लस वाई लिखो या फिर y प्लस एक्स लिखो, दोनों मान एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये और हमारे पास ये बराबर है, केवल वहाँ पे साइन पहले लिखा, यहाँ पे कास पहले लिखा, बराबर है। अगर बराबर हैं तो जोड़ने पर क्या होगा भाई, हर बराबर हो जाएंगे, तो हर को एक बार लिखते हैं, हम सभी को पता है। तो कास एक्स प्लस का हम लोग साइन एक्स एक बार लिखेंगे, ऊपर जो भी अंश रहते हैं उसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ का अंश कितना हमारे पास, रूट का कास एक्स है, प्लस का यहाँ कितना हमारे पास, ये रूट में रहेगा, ये कितना हमारे पास साइन एक्स है ना। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, तो ये दोनों मान बराबर हैं। फिर देखो ध्यान से, पूरा पूरा मान कितना है, बराबर है, तो यहाँ पे मैंने बराबर कर लिया, ऊपर बराबर तो कट जाए, कितना बचेगा 1, तो 2i ये हमारे पास हो जाएगा, इसको मिटाते हैं, ये बचेगा हमारे पास पाई अपान 6, पाई अपान 6, पाई अपान 3, ये कितना बच जाएगा हमारे पास 1 का dx, 1 का x के सापेक्ष कितना हमारे पास x हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपान 3, ये हो जाएगा हमारे पास पाई अपान 6 हो जाएगा, 2i इक्वल टू, ठीक है ना, हमने कर लिया। तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, लिमिट लगाएंगे, पाई पान 3 माइनस का कितना हो जाएगा, पाई पान 6 हो जाएगा, 6 एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6, तो 2i और माइनस का 6 कम 6 और i मल्टीप्लाई, ये क्या चल रहा, पाई चल रहा, i नहीं पाई है ना, हाँ पाई है, ठीक है ना, ये पाई आ गया। 2i इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i इक्वल टू, 2 पाई से 1 पाई कट कैंसिल हो गया, मतलब कि घट गया, बच गया हमारे पास 6 है ना, 6 एलसीएम लिया था ना हमने भाई, 3 दूनी 6, 2 पाई बचा हमारे पास, यहाँ पे नीचे था ना हमारे पास, 6 एलसीएम लिया था, तो उसके बाद 6 कम 6 हमारे पास पाई बचा, तो हमारे पास सिंगल पाई बचा, बटे 6 बच गया, तो पाई इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो पाई अपान कितना हमारे पास 6 दूनी 12, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सवाल था, इस सवाल को लिखो, समझो, नियम समझ जाओ बस। अगर दो समीकरण को जोड़ना पड़ जाए, समाकलन के समीकरण को, तो समाकलन के जो चिन्ह और लिमिट दोनों में कॉमन रहती है, उनको नहीं करना है, अंदर के मान को जोड़ लेके ऐसे कर लेंगे। ये कहाँ से हुआ है, दोनों में भाई हमारे पास हर बराबर थे, तो हर एक बार लिखेंगे, ऊपर के अंश जुड़ जाएंगे, है ना, हमने ऐसे लिख दिया ना, तो ये हमारे पास हो गया। अब लास्ट सवाल जल्दी से करेंगे, इसको बाद वीडियो करेंगे हम, आप इसको चाहो नहीं ली, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, तो इसको हम लोग मिटा देंगे, उसके बाद लास्ट सवाल देखेंगे जल्दी से। लास्ट सवाल में थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद बिल्कुल सेम सवाल हमारे पास है, इसमें भी प्रगुण नंबर 2 लगा है, कैसे लगाएंगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, पाई अपान ये हमारे पास है 8, ये हमारे पास है 3 पाई अपान 8, और ये हमारे पास लिखा है tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स प्लस का काट स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारे पास पाई अपान 8 चाहिए। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, पहले इन दोनों को जोड़ो। जब कभी भी हमारे पास जो लिमिट है ना, पाई अपान 2 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो समझ जाना कि दोनों लिमिट को जोड़ के प्रगुण नंबर 2 लगाना है। भाई इतना बड़ा हम मान कहाँ कैलकुलेट कर पाओगे ना, सबसे पहले 180 गुणे 3/8 बड़ा लेंदी हो जाएगा। सबसे पहले जोड़ो तो तुमको समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो 3 पाई अपान 8 प्लस का पाई अपान 8 को जोड़ा, कितना बन गया हमारे पास 8 हर बराबर एक बार लिखेंगे, 3 पाई और 1 पाई होगा हमारे पास 4 पाई, 4 1 4, 4 2 8, कितना बन गया हमारे पाई अपान 2। ओ हो, मतलब कि इन दोनों को जोड़ने पर ही पाई अपान 2 बन जाता है। मतलब कि इसमें प्रगुण नंबर 2 लगाना है, क्या ए बी को जोड़ करके इस वाले एंगल्स को घटा देना है। अब घटा लेते हैं, तो ये पाई अपान 2 आएगा, इसको आप लिख सकते हो, लिख लिया हमने। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई, मान लो ये हमारे पास कितना है, मान लिया आई बराबर कितना हमारे पास है पाई अपान 8, ये हमारे पास 3 पाई अपान 8, ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर एक्स अपान का tan स्क्वायर एक्स प्लस का हमारे पास काट स्क्वायर एक्स का, यहाँ हमने लगा लिया, डिस लगा लिया। यहाँ पे प्रगुण नंबर 2 लगाएंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 पाई अपान 8, ये हो जाएगा हमारे पास पाई अपान 8। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के x से घटा देंगे, तो tan स्क्वायर दोनों को जोड़ने में कितना था हमारे पास पाई अपान 2, तो पाई अपान 2 से हमने एंगल को घटा दिया अपान, सेम यहाँ भी होगा tan स्क्वायर पाई अपान 2 से एंगल घटा देंगे, पाई अपान 2 कहाँ से आए, इन दोनों को जोड़ने के बाद बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास काट स्क्वायर, तो पाई अपान 2 और माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस को x हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लगा लिया dx लगा लिया, हाँ वही लाओ ना वही। तो आई इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा, तो पाई अपान 8, ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई अपान 8, tan 90 माइनस एक्स कितना होता है हमारे पास, काट होता है, तो काट स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लेंगे, ये हो जाएगा x। जरूरी नहीं कि केवल हमारे पास tan पाई अपान 2 माइनस एक्स का काट x होता हो, tan स्क्वायर पाई अपान 2 माइनस एक्स का यहाँ पे काट होता था, अब की बार स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और रूट होता तो रूट आ जाता।
अपान सेम यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, tan का तो काट हो जाएगा, तो काट स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस का हमारे पास ये काट है तो काट 90 माइनस x tan होता है, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। ये मान लो समीकरण हमारे पास 2 है। ये स्टार्टिंग वाला समीकरण हमारे पास क्या था, 1 था। क्या हो रहा है, समीकरण 1 2 को बार बार जोड़ के दोनों को भातुर देना है, खत्म कर देना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे भैया, अब डायरेक्टली आप लिख लेना, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर हम डायरेक्टली करेंगे, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई अपान 8 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ का भी हर और यहाँ का हर बराबर, केवल आगे पीछे लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो काट स्क्वायर एक्स प्लस का हमारे पास tan स्क्वायर एक्स हमने लिख लिया, ऊपर और जुड़ जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस का हमारे पास काट स्क्वायर एक्स हमने लिख लिया, और यहाँ पर लगा लिया dx, ठीक ना, ये कट जाएगा हमारे पास, तो 2i इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास पाई अपान 8, ये हो जाएगा 3 पाई अपान 8, ये बन जाएगा 1 का dx बन जाएगा, 1 का इसके सापेक्ष में जब हो जाएगा हमारे पास, तो 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा x हो जाएगा, x 1 का x के सापेक्ष में लिमिट चली जाएगी, 3 पाई अपान 8, ये हो जाएगा हमारे पास पाई अपान 8 हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू, तो 3 पाई अपान 8, तो 3 पाई अपान 8 माइनस का पाई अपान 8 लगा लिया, 8 बराबर है, कई बार बता चुके, अपने लिए कुछ छोड़ते हैं ना, थोड़ा सोल्यूशन कम करेंगे, तो पाई 8 एक बार लिखेंगे, 3 पाई माइनस का पाई घट जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2 पाई, यहाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 4, तो हमारे पास 2i हो जाएगा, इसको ऐसे देख लेते हैं, तो 2 पाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास पाई अपान 4 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आके, तो आई इक्वल टू पाई अपान 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो हमारे पास 8 आ गया, तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास कौन सा, हेंस प्रूव्ड हो गया, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड था। तो कहने का मतलब कि सवाल चाहे जो हो, कॉन्सेप्ट थ्रू में बढ़ना है, जैसे जैसे सवाल में जितने भी नियम लगते हैं उनको एक बार साइड में लिख लिया करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, क्वेश्चन अपने ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तुमने यहाँ पे राइट हैंड साइड उठाया था, उसको प्रूव किया, हल करने के बाद हमें देखा तो उसका मान एग्जैक्टली पाई अपान 8 के बराबर था, हमें ये प्रूव करना था। तो हमारे पास निश्चित समाकलन की लास्ट वीडियो थी, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सब आपको डिस्क्राइब कर दिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अवकलन की जर्नी स्टार्ट होगी। अगला जो हमारे पास केस नंबर 37 होगा, उसमें हम अवकलन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगा हो कि हम आपके लिए वीडियो बना के मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।